आईने में अपना चेहरा देखकर उसे खुद से नफरत हो गई। 61 से झुलसी हुई जिल्द ने रोंगटे खड़े होने के काबिल भी ना छोड़े थे। वो रोना चाहती थी, इतना कि आंसू तेजाब की हिद्दत को कम कर दें और दर्द की शिद्दत को भी, लेकिन जाने क्यों वो रो नहीं पा रही थी। इंसान की खुशी और गम की एक हद होती है। इस हद को क्रॉस करने के बाद इंसान न गम महसूस कर पाता है न खुशी, बल्कि ऐसे ही जैसे कोई शख्स आग से झुलस जाए तो डॉक्टर ऊपरी जल्द पे सुइयां चबोते हैं। अगर तो मरीज़ दर्द से कराहने लगे तो डॉक्टर मुस्कुराते हैं, और अगर मरीज़ कुछ भी महसूस न करें तो डॉक्टर्स तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं। वजह यही है कि ऊपरी जिल्द जल जाने पे अंदरूनी जिल्द दर्द महसूस नहीं करती। वो इन लम्हों को सोच रही थी जिनको वो सोचना नहीं चाहती थी। वो चंद घड़ियाँ जिन्होंने इसकी पूरी ज़िंदगी को झंझोड़ कर रख दिया था, इससे इसकी शनाख्त तक छीन ली थी। वो मोहब्बत का इजहार करने वाला इसकी ज़िंदगी को बेकार कर गया था। जब इफ्तिखार ने इसके चेहरे पे तेज़ाब से भरा बल्ब मारा था तो उसे लगा कि इसकी जिल्द के बहुत अंदर तक किसी ने कोयले भर दिए हों। वो तब रो रही थी, चीख रही थी। दर्द अपनी हदों को छूने के लिए बेताब था और वो तड़प रही थी। उसने आंखें खोलने की कोशिश की जो अध खुली ही खुल सकी थीं। अपने इर्द गिर्द अपनों को महसूस करके उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। अपने रिश्ते भी कितनी प्यारी चीज़ होते हैं ना। अपनी फैमिली को इंसान पहले पहचानता है, खुद को बाद में। अगले ही लम्हे दर्द की एक तेज़ मौज को इसने अपने चेहरे और गर्दन के गिर्द महसूस किया। वो बेहोश हो चुकी थी क्योंकि दर्द की शिद्दत वो सह नहीं पाई थी। दिन गुजरते गए। वो अस्पताल से घर शिफ्ट हो चुकी थी। इसने हर बात कबूल कर ली थी, अपनी बदसूरती से लेकर अपनी बदकिस्मती तक, लेकिन वो ये बात कबूल नहीं कर सकी थी कि कोई इंसान इतना जालिम भी हो सकता है कि जिससे वो मोहब्बत के दावे कर रहा हो, इसके इनकार पर इसकी पूरी ज़िंदगी को रोक लगा दे, इसकी शनाख्त, इसका चेहरा इससे छीन ले। वो सोचती रही वो आईने में कैसे खुद का सामना करता होगा। आलिया ने कहीं पढ़ा था कि इंसान पहले बंदर हुआ करता था, मतलब जानवर से इर्तका के नतीजे में इंसान का ज़हूर हुआ है। इसे लगा हो सकता है कि ये थ्योरी ठीक हो, और ये भी हो सकता है कि इफ्तिखार अभी जानवर से इंसान बनने के अमल को पूरा ना कर पाया हो। आलिया की माँ इससे शदीद मोहब्बत करती थी। उन्होंने इस मुश्किल वक्त में आलिया को मुश्किल से निकाला और उसे ज़िंदगी और आईने का सामना करना सिखाया। मिसिज़ अनवार ने आलिया को कॉलेज जाने और अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करने पर आमादा कर लिया। कॉलेज में लोगों की नज़रें इतनी तेज़ और हकारत आमेज़ थीं कि उसे लगा कि जैसे लोग नज़रों से तेज़ाब डाल रहे थे। उसे इन नज़रों की सख्ती और तलखी को नज़रअंदाज करने में बहुत वक्त लगा, लेकिन वो हिम्मत हारने वालों में से ना थी। आलिया मुकाबले के इम्तिहान में आला पोजीशन हासिल करके जज के ओहदे तक पहुंच चुकी थी। वो लम्हा इसके लिए कितना यादगार था। जब वो जज की सीट पे बैठने के लिए आई तो सब ने खड़े होकर उसका एहतराम किया और उसकी अहमियत का यकीन दिलाया। वो अब भी एक झुलसे हुए चेहरे वाली एक बदसूरत लड़की थी, लेकिन अंदर से वो एक मजबूत तरीन इंसान और बेहतरीन जज थी। लोग इसके फैसलों और अकल पर दंग रह जाते थे। एक नया केस रजिस्टर हुआ था। किसी नशई पे पुलिस वालों ने बहुत तशद्दुद किया था, जिसकी वजह से वो अपनी टांगों से हाथ धो बैठा था। पुलिस को बुलाया गया और मुद्दई को इसके रिश्तेदारों समेत कोर्ट में आने को कहा गया। मुकदमा शुरू हुआ और जैसे ही वो कोर्ट में दाखिल हुई सब एहतरामन खड़े हो गए, लेकिन एक शख्स खड़ा नहीं हुआ। वो गंदे मैले कपड़े पहने व्हील चेयर पर बैठा था। दूसरे ही लम्हे आलिया हैरान रह गई। वो अपाहज तो इफ्तिखार था जो लट्ठे का सूट पहनकर मूंछों को ताव दिए पाँव ज़मीन पे मार कर चलता था, जिसने इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो अब एक मुद्दई बनकर, साइल बनकर इसके दर पे खड़ा था। आलिया ने पुलिस को जुर्माना किया और मुद्दई को अस्पताल में भेजने का पूरा खर्चा पुलिस को देने का कहकर मुकदमा खारिज कर दिया। वो केस का फैसला करते ही भागकर अदालत से अपने ऑफिस में आई और जाए नमाज पर सजदा रेज हो गई कि मालिक, जिसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया वो अब दूसरों का मोहताज है। जिसने मुझे इतना खार किया तुमने उसे मेरे दर पे साइल बनाकर खड़ा कर दिया। वो रोती जाती थी और पढ़ती जाती थी, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। मोहम्मद तारिक।
دوستو کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور مزید ایسی ہی اخلاقی، مورل اور سبق آموز سٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل اردو ڈائجسٹ سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔